बाद ना नेक्स्ट पैराग्राफ देखें आप, इन एशिया वाला है। इन एशिया एंड द फार ईस्ट, एशिया में भी और फार ईस्ट, दूर दराज जो ईस्ट के इलाके हैं, जो मशरक़ के इलाके हैं, द डेथ रेट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, डेथ रेट जो है, मौत की शरह वहाँ पे कम हुई है, रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ, फास्टली, बाय मॉडर्न मेडिसन। अच्छा, ये भी मेडिसन भी जो है, जो इन्वेंशन इन मेडिसन है, अब पहले तो ये था कि इलाज मुआवजा नहीं था, जदीद सहूलियात नहीं थी, जितनी मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आज के दिनों में, ये सारी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। तो जैसे कि ताउन का मर्ज़ है, उसमें मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता होता हूँ कि उसमें 3/4 ऑफ पॉपुलेशन, इंग्लैंड के अंदर ताउन का मर्ज़ ऐसा फैला कि 3/4 ऑफ पॉपुलेशन जो थी, ये 3/4, जिसमें हर 4 में से 3 बंदे ये उस ताउन की बीमारी का शिकार हुए। और इसके अलावा चेचक की बीमारी फैली, और हालत ये होगी लोगों की कि ये चूँकि इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगने वाली थी, तो डेथ की शरह इतनी ज़्यादा हुई कि हर 4 में से 3 बंदे जो थे, ये इंग्लैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये बंदे मर जाते थे। तो उसमें तकरीबन हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें अफेक्टेड हुई है, हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें। ताउन की मर्ज़ ने दुनिया के अंदर बड़ी तबाही फैलाई है, बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, लेकिन आज वही ताउन का मर्ज़ है, एक बीमारी से, एक गोली से, एक इंजेक्शन से आपका ये बीमारी सारी ठीक हो जाती है। वो इलाज सारे, वो नाकाबिले सारे बीमारियां जो नाकाबिले इलाज समझी जाती थी, आज वो सारी एक इंजेक्शन से या एक आप टैबलेट लो, एंटीबायोटिक लो, वो सारा ठीक हो जाता है। तो अब पास्ट में शरह अमवात ज़्यादा थी, बीमारियों के इलाज दरियाफ़्त नहीं हुए थे, लेकिन आज जो है बीमारियों के इलाज है, आज सारी बीमारियां जो नाकाबिले इलाज समझी थी, सब बीमारियों के इलाज मौजूद है। तो ये मौत में जो शरह को कमी होना, ये भी जो बीमारियों की वजह से, कि जो लोग पास्ट में बीमारियों की वजह से मर जाते थे, मॉडर्न में उन बीमारियों का इलाज आ गया, अब शरह अमवात में कमी होगी। ये शरह अमवात में कमी ड्यू टू इन्वेंशन इन मेडिसन, ये भी बहुत बड़ी वजह है पॉपुलेशन इंक्रीज़ की। इस पैराग्राफ में यही बातें डिटेल से बताती है। एशिया और फार ईस्ट में डेथ रेट जो है बड़ा कम हुआ है, तेज़ी के साथ कम हुआ है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मशीन्स की वजह से, मॉडर्न मेडिसन एंड एपिडेमिक कंट्रोल। एपिडेमिक जो वबा थी, जिस तरह कोरोना वायरस आज, जिस तरह एक वबा फैली है, अब एपिडेमिक जितने भी डिजीज़ थे उसको कंट्रोल करके मेडिसन के थ्रू ये भी शरह अमवात में कमी की गई। इन साइलोन, साइलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है, श्रीलंका को पुराने नाम से सिलोन के नाम से पुकारा जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि श्रीलंका की मिसाल देती है, द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड, साइलोन में डेथ रेट कमी हुई बाय 1/3, 3 में से 1 बंदा जो था वो मरना शुरू हुआ था। इन 2 ईयर्स, 2 में, बाय जनरली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी फ्राम मलेरिया। अब 3 में से 3 बंदे मरते थे, अब उसमें जो मलेरिया की जो शरह अमवात थी, वो 3 में से 1 बंदा जो था मर जाता था। अब ये शरह अमवात कम हुई है साइरिया के अंदर, दिस वाज ड्यू टू द, अब देखें वो जो मरने वाली शरह 3/3 थी, अब ये मरने वाली शरह 3/1 हो गई है, 1/3 हो गई है। 3 में से सिर्फ 1 बंदा मलेरिया का जो शिकार होकर मर जाता था। अब ये रिड्यूस हुआ है, ये इसमें कमी हुई शरह अमवात में बाय द डिस्कवरी ऑफ DDT। अब इसमें मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से नाम, जो मतलब DDT जो इंजेक्शन यूज़ हुआ है मलेरिया के लिए, DDT का इंजेक्शन लगता था, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का इंजेक्शन लगता था। अब ये इंजेक्शन जो था, ये मस्कीटो से आपके जिस्म को बदावती निज़ाम पैदा करता था, आप जिस्म को बचाता था मस्कीटो की बाइट से, मस्कीटो के जो बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम थे, उनसे ये बीमारी से बचाता था। अब इस DDT के इन्वेंशन से, विच किल्ड ऑफ द मस्कीटोज़, ये DDT जो था मस्कीटोज़ को मार देता था, विच कैरी मलेरिया, जो मलेरिया का सबब बनता था। अब DDT की इन्वेंशन हुई है, वो लोग जो मलेरिया से मर जाते थे, इस इन्वेंशन के बाद वो लोग बचना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारियों में जो इन्वेंशन हुई हैं, जो मेडिसन के अंदर इन्वेंशन हुई है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेंशन हुई है, इसने शरह अमवात में भी कमी कर दी है। आगे कहता है, अनदर एग्जांपल, एक और मिसाल देती है, इज़ या। अब ये भी एक बीमारी का नाम है। अब उसमें लिखा है रेड स्किन में एरप्शन है। अब जो सुर्ख रंग के दाने जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाते थे। अब ये याज की जो बीमारी थी, अनटिल रिसेंटली काज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ्स, अब इससे भी बड़ी तादाद में लोग मरे हैं। दिस डिजीज़
स्टार्ट्स याज़ के बारे में कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए याज़ की बीमारी की। अब ये जो डिजीज़ थी, बीमारी थी, स्टार्ट्स ये शुरू होती थी एज लिटिल हार्ड पिंपल्स, सख्त से दाने बनते थे, हार्ड पिंपल, सख्त दाने बनते थे जिसको आप हाथ लगाने से दर्द होता था। अब सख्त पिंपल बनते थे विच मे ज्वाइन टुगेदर टू मेक ब्लाचेस। अब ऐसा था क्या, मे ज्वाइन ये इकट्ठे होते थे टू मेक ब्लाचेस, टू मेक स्पॉट्स, उसमें दाग बनना शुरू हो जाते थे, छोटा सा उसमें दाना बनना। अब ये दाने मिलते मिलते काफ़ी बड़ा ऐसे दाग बना देते थे। अब इस तरह ये बड़ा दाग बन जाता था। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, फिर ऐसे जो स्पॉट्स थे स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, पूरी दुनिया पूरी जिस्म के अंदर फैल जाते थे। फार्मिंग अल्सर्स, अल्सर्स कहते हैं ओपन माउंड को। फिर खुला ज़ख़म बन जाता था, ज़ख़म खुल जाता था ऊपर से। अब खुला ज़ख़म हो वो डायरेक्टली आपको पता है मक्खियों के लिए वो सामने सामने गज़ा होती है, मक्खियाँ आके उसमें बैठती है, ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर ज़ख़म के कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब अल्सर बना देना इसने, मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, जितने भी मसल्स थे वो तबाह हो जाते थे। एंड द बोन्स ऑफ डीफॉर्म्ड, बोन्स डीफॉर्म्ड, हड्डियाँ डीफॉर्म्ड, डी शेप्ड, उसमें हड्डियाँ डी शेप्ड हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। द सफरर्स, जो विक्टम्स था, जो इस बीमारी में मुबतला होता था, बिकम्स डिप्रेस्ड, बड़ा डिप्रेस, बड़ा वरी रहता, परेशान रहता। एंड फील्स वेरी इल, हर वक्त उसे बीमारी महसूस होती थी। सून, जल्दी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन डिस्कवरी, पेंसिलिन एक मेडिसन थी, एक ड्रग था जिसने जो एंटीबायोटिक कह ले कि जिसका काम जरासीमों को मारना था। अब इस पेंसिलिन की डिस्कवरी से इट वाज रियलाइज्ड, तो ये पता चला डैट याज कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय अ सिंगल इंजेक्शन। अब याज जो बीमारी इतनी जो परेशानी का सबब बनती थी, ये कैन बी क्योर्ड बाय अ सिंगल इंजेक्शन, सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक हो जाती है। एंड इन मैनी अदर्स, और बहुत से ऐसे केसेस थे बाय जस्ट 2, अगर ज़्यादा सीरियस केस है तो 2 इंजेक्शन लग जाने हैं, अगर सीरियस केस है तो 1 इंजेक्शन से बीमारी ठीक हो जानी है। अब वो जो बंदे याज की बीमारी से मुब्तला होते थे, मरते थे, अब इस 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन से ठीक होना शुरू हो गए। मैनी कंट्रीज़ हैव कैरिड आउट मैसिव प्रोग्राम्स, कैरिड आउट, उन्होंने कैरिड आउट, हेल्ड आउट, मुनक्कद करवाना, उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुनक्कद कराए, सेमिनार्स मुनक्कद कराए, टू फ्री दियर कंट्री ऑफ याज, अपने कंट्री मैन, जो अपने लोकल पर्सन थे, जो पीपल थे, जो नेशन थी, उसको याज से उन्होंने फ्री कर दिया। एंड इन डूइंग सो, और इस तरह करने से हैव डिक्रीज डेथ रेट रैपिडली, तो वो जो बंदे याज से मरते थे, डेथ रेट उनका शरह-ए-इम्बात कम होना शुरू होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, सबसे ख़ास और सबसे मुश्किल जो चीज़ थी, टू अचीव इज़ अ डिज़ायर अमंग इंडिविजुअल टू लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिली। सबसे डिज़ायर कहते हैं विश को, सबसे जो ख़ास तौर पे हमारी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए, इज़ टू अचीव इज़ अ डिज़ायर। अचीव कहते हैं गेट को, अचीव कहते हैं हासिल करने को, ठीक है। अब हम क्या हासिल करें, डिज़ायर, हमारे अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए, हमारे अंदर ये विश होनी चाहिए। अमंग इंडिविजुअल, हर एक फ़र्द के अंदर ये ख्याल होना चाहिए टू लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली साइज़ आप जितना कम से कम हो सकता है उतना रखें। द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, अब जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस, अच्छा पैराडॉक्स कंट्राडिक्शन होता है, CONTRADICTION, कंट्राडिक्शन, तजाद, डिफरेंस कहते हैं, फ़र्क कहते हैं। अच्छा कंट्राडिक्शन क्या होता है कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है, पैराडॉक्स कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट, इसका जो मैं लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ आपको, जो उसका अपीरेंट मीनिंग है मैं बता रहा हूँ पैराडॉक्स का, कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो अपनी बात की नफ़ी करे, जिसमें एक बात आप करते हो फिर उसी बात की नफ़ी भी कर देते हो। आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो पैराडॉक्स एक ऐसी बात होती है जिसमें आप हाँ भी करते हो, जिसमें ना भी करते हो, जिसमें आप हल भी बताते हो फिर साथ मुश्किल भी बता दोगे। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे करके दे सकता हूँ कि अब औरतें इंतहाई कमज़ोर हैं, लेकिन औरतें जो है ये हमारे मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन मखलूक है, ठीक है। अब 2 तरह की स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, इंतहाई कमज़ोर भी बोल दिया है और सबसे मजबूत तरीन हमारे कौम की, हमारी मजबूत तरीन कौम भी है हमारी, ये मजबूत तरीन भी है और नरम तरीन भी है। और ये ऐसे है कि दोनों तरह की स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है, क्या कि कमज़ोर भी हैं
ताकतवर भी हैं। ये दो चीज़ें, ये तो तजाद होता है। अगला बंदा कहता है कि ये कमज़ोर और ताकतवर, ये क्या बात हुई फिर? कमज़ोर भी कह रहे हो और ताकतवर भी कह रहे हो। ऐसी स्टेटमेंट पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराडॉक्स है, ये पॉपुलेशन इंडिकेट्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जो इंडिकेट करता है, ये ग्रेट पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम है। बड़ा कंट्रडिक्शन है, बड़ा तजाद है, बड़ी कशमकश है इसके अंदर। द ग्रुप ऑफ कंट्री बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अ रिलेटिव लो बर्थ रेट while the group last able to support their present population let alone a larger one has a very high birth rate। अच्छा देखिए कितनी मज़े की बात है कि जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जिनके पास पॉपुलेशन कम है, जिनके पास वसाइल ज़्यादा है उनके अंदर पॉपुलेशन कम है, और जिनके वसाइल कम है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा आप देखें, एक फैमिली मेम्बर्स है उसके अंदर 3 बंदे रह रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर है उसके अंदर 16 बंदे रह रहे हैं। इनके पास जो है वसाइल बेशुमार है लेकिन वसाइल इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। अब इनके पास वसाइल ना होने के बराबर है लेकिन यहाँ पे बंदों की तादाद ही ख़त्म नहीं हो रही। ये हो गया डेवलप कंट्री, ये होगी अंडर डेवलप कंट्री। अब कहता है जिनके पास बंदे ज़्यादा हैं, अब जैसे इनको देख ले, अब इनके पास जो बंदे कम हैं, वसाइल बेशुमार है, इनको अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए लेकिन ये अपनी आबादी कम कर रहे हैं। और यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, इनके पास वसाइल की भी कमी है लेकिन ये क्या करेंगे, ये अपनी आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ये कशमकश की स्टेटमेंट है। जिनको बढ़ाने चाहिए वो कम कर रहे हैं, जिनको कम करने चाहिए वो बढ़ा रहे हैं ऐसे आप। अब ये वो बात कर रहा है क्या कि आप इस पैराग्राफ को देखें तो कहते हैं द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यहाँ पे देखें आप इसे, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एक जो फर्स्ट वाला ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसको मैंने 3 लिखा था, अब फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंट्री है एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, वो सपोर्ट कर सकता है रैपिडली फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो वो ग्रोइंग कर सकते हैं, वो उनको ग्रो कर सकते हैं, उनको नशोनुमा कर सकते हैं। हैज़ अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट, रिलेटिवली कंपैरेटिवली सिमिलरली लो बर्थ रेट, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे हैं, बर्थ रेट भी कम है, जबकि ये अपनी बर्थ रेट उनको बढ़ाना चाहिए, उनको बर्थ रेट ज़्यादा करना चाहिए लेकिन ये बर्थ रेट कम करते जा रहे हैं। अब जबकि दूसरा कह रहा है बट, यहाँ पे दूसरे बंदे जो है, बट वाइल द ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट, वो ग्रुप जो सेकंड ग्रुप है जिसके 16 बंदे हैं, ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट दियर प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब ये अपनी प्रेजेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो भी मौजूदा इनके पास आबादी है इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेट अलोन आ लार्जर वन, अब लेट मी टू स्पीक, मुझे उन पर बात करें, अगर उन पर मैं अर्ज़ करूं, हैज़ अ वेरी हाई बर्थ रेट, अब इनका बर्थ रेट ज़्यादा, वसाइल पहले ही कम है लेकिन ऊपर से बर्थ रेट भी ज़्यादा करते जा रहे हैं। इसकी मिसाल आप पाकिस्तान की ले सकते हैं, वसाइल कम है, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देख ले, यूरोप को तरफ देख ले, तो वहाँ पे आबादी कम है, वसाइल बेशुमार है, लेकिन वो फिर भी अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। और जहाँ पे वसाइल भी कम है लेकिन ये अपनी आबादी को, इनको आबादी को कंट्रोल करना चाहिए लेकिन आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं। ये अब ये कह रहा है कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। लेट अस लुक फॉर अ मूवमेंट, चलो हम देखते हैं फॉर अ मूवमेंट, एक लम्हे के लिए, एट दिस सेकंड ग्रुप, इस सेकंड ग्रुप की तरफ देखते हैं, ये दूसरे ग्रुप की तरफ देखते हैं। ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप कंट्रीज, जिनको हम अंडर डेवलप, जो अभी डेवलपमेंट कर रही हैं, जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो भी तरक्की की राह में हैं, हम इनकी तरफ देखते हैं। इनटू विच सो मैनी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बॉर्न, सो मैनी चिल्ड्रन विल बी बॉर्न, बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं इनके अंदर, बेशुमार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एवरीवन नोज, हर बंदा जानता है, एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, हर अंडर डेवलप कंट्रीज हर बंदा जानता है, व्हेन ही सीज वन, जब वो इसको देखता है पता चल जाता है कि इस मुल्क का नाम लोग चलता है कि ये अंडर डेवलप है या डेवलप कंट्रीज है। इट इज़ अ कंट्री। अब व्हाट वर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, वाई द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन अंडर डेवलप कंट्री, बेशुमार वजूहत है, बेशुमार क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन आप याद रख लें, एक डेवलप कंट्रीज़ पे है, एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे है, दोनों पे है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का क्या हाल है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का क्या हाल है, डेवलप कंट्रीज़ कैसी हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ कैसी हैं, जो हम अभी रीड कर रहे हैं ये हम अंडर डेवलप कंट्रीज़, ऊपर हमने देखा था इस पैराग्राफ में कि डेवलप कंट्रीज़ का क्या हाल था पॉपुलेशन का और अंडर डेवलप कंट्रीज़ का क्या हाल था। अब इस पॉपुलेशन में आप अंडर डेवलप कंट्रीज़ की फीचर्स पढ़ोगे,
आप उनके बारे में, अंडर डेवलप कंट्री के बारे में पढ़ोगे, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ आपको क्या कुछ देखा, आपको क्या कुछ मिलेगा अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। पहले तो आपने बेशुमार बच्चे यहाँ पे होती है, पॉपुलेशन बेशुमार है। एवरीवन नोज एन अंडर डेवलप कंट्रीज व्हेन ही सीज वन। हर बंदा अंडर डेवलप कंट्री के बारे में जानता है जब उसे देखता है। इट इज़ अ कंट्री, ये एक ऐसा मुल्क है करेक्टराइज्ड डिफाइंड बाय पॉवर्टी। अब इसकी डेफिनेशन अब कुछ आप ऐसे करोगे, देखो अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या क्या पॉवर्टी है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, दूसरा पॉवर्टी गुर्बत मिलेगी। पॉवर्टी के बाद विद बैगर्स, गुर्बत मिलेगी विद बैगर्स भिखारी मिलेंगे आपको जो मांगने वाले हैं इन द सिटीज़, शहरों के अंदर, एंड विलेजर्स, और जो गांव वाले हैं ईकिंग आउट अ बेयर सब्सिस्टेंस, ईकिंग आउट एनफ फेयर सूटेबल, बड़ी मुनासिब सी, बड़ी कम हद तक अ बेयर सब्सिस्टेंस आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये लाइवलीहुड होता है, LIVELIHOOD हुड। लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रिपीट भी होता है पेपर में। तो बड़ी मुश्किल से उनको लाइवलीहुड, उनके रोज़ी रोटी मिलती है। सीकिंग ईकिंग आउट, वो सर्च करते हैं, वो तलाश करते हैं, वो पाते हैं, बड़ी सूटेबल सी सब्सिस्टेंस उनको मिलती है, बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी मिलती है इन द रूरल एरियाज़, उनके जो रूरल और अर्बन होता है, ठीक है। अर्बन आपको पता है जो शहरी होता है, रूरल देहाती होता है। रूरल एरिया में उनको जो रोज़ी रोटी मिलती है बड़ी कम तादाद में मिलती है, मतलब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। इट इज़ अ कंट्री, एक ऐसा मुल्क है लैकिंग ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन, खुद की फैक्ट्री नहीं होती। बाहर के ममालिक आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के ममालिक होंगे, बाहर के लोग होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ ना होने के बराबर होंगी। यूजली विद इनएडुकेट सप्लाईज, इनएडुकेट अनसूटेबल सप्लाईज ऑफ पावर, बिजली का बुरहान आप देखेंगे, आए रोज़ बिजली जाएगी, कई घंटे बिजली नहीं होगी, एंड लाइट, पावर एंड लाइट, बिजली ना होना मामूल है इनका। इट यूजली हैज़ पुअर रोड्स, सड़क की हालत देखें तो माशाल्लाह से गाड़ी में अगर जाए तो आपके अक्सर औकात आनते जो है नाश्ता किया हो सुबह के टाइम, तो ऐसे झटके लगते हैं कि आपका नाश्ता सारा मुंह से बाहर आ जाता है। अब पुअर रोड्स, बड़ी ख़राब हालत होती है। और जेटी रोड का हाल आपको पता है, आप ये सारी करेक्टरिस्टिक्स अंडर डेवलप की आप अपने मुल्क के साथ जज कर सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, हम डेवलप हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। रोड पे सफ़र किया, आपको बेहतर पता है कि रोड की क्या हालत होती है। एंड रेलवे का निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है, एंड नॉट एनफ ऑफ देम, अब इतना काफ़ी भी उनका निज़ाम मतलब सूटेबल नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से गुजारा करना है। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन, एक हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज की बात करें, फ्यू और फार, ये याद रख लें कि फ्यू एंड फार बिटवीन ये इडियम्स है, पेपर में अक्सर औकात पेपर में रिपीट है। फ्यू और फार मीन होता है बहुत कम, शाज़ो नादर, फ्यू एंड फार बिटवीन, शाज़ो नादर होंगे। अब मैं अपने सिटी का ही हवाला दे दूँ, आपको पता है अगर गर्ल्स स्कूल की बात करें, बॉयज़ स्कूल की बात करें, तो एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर एक क्लास में 90 है तो जितनी क्लासेस आप उस हिसाब से आगे हिसाब लगा लें। स्कूल्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बन नहीं सकते, क्यों? लैक ऑफ सोर्सेज, इनकम नहीं है इतनी, सोर्स इतना नहीं है ये। अब ये आप स्कूल्स कॉलेजेस फ्यू एंड फार बिटवीन, हॉस्पिटल्स आप देख लें, एक सरकारी अस्पताल अगर आपके एरिया में है तो उस सरकारी अस्पताल में जाके आप उनका हाल देख लें, आप इसे क्या कुछ हाल है, जो है वो शाज़ो नादर ही आपको मिलेगा। मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो है, पार्टिकुलरली ओल्डर वन, जो बूढ़े लोग हैं, कैन नॉट रीड और राइट, वो पढ़ लिख नहीं सकते, अनएजुकेटेड होते हैं। द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स, वो अशिया जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है, आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल। अब देख ले जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी रॉ मटेरियल होगा, ये रॉ मटेरियल जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, खाम माल जिसे कहते हैं, ठीक, जो रिसाइकल करने के काबिल होता है, मतलब इंतहाई घटिया जो चीज़ें होती हैं अब वो उनके पास होगी। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, अब ये रॉ मटेरियल भी जो है जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, अब सब्जेक्ट टू द प्राइस फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कहते हैं राइज एंड फॉल को, ठीक है, कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी कीमत ज़्यादा होती है तो मुनाफा मिल जाता है, कभी कीमत कम होगी तो नुकसान में आ जाएंगे। ये जो रॉ मटेरियल भेजेंगे, अगर कीमत अच्छी लगी है तो 4 दिन खा लेंगे, अगर कीमत बुरी लगी तो 4 दिन फाके गुजारेंगे। ये हालत है इनके कंट्री के मुल्क की, अंडर डेवलप की। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट, तो ये बड़ा बुरा असर पड़ता है, इम्पैक्ट अफेक्ट होता है ऑन द इकॉनमी, मैशत के ऊपर। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड आखिर में सलूशन देती है कि गैप जो हमारा फासला है इन लिविंग स्टैंडर्ड, रहने में जो हमारा फासला है, इज़ बाउंड टू इंक्रीज़। अब जो गैप स्टैंडर्ड्स है हमारा बाउंड टू इंक्रीज़, अब वो नीड टू इंक्रीज़, उसे
ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इन द पास्ट द पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बी रिड्यूस्ड बाय फेमाइन, पास्ट में ना सिर्फ आबादी जो थी फेमाइन कैद की वजह से कम हुई है एंड डिजीज़ और बीमारी की वजह से कम हुई है, बट आल्सो बाय वार, लेकिन जंग ने भी कुछ बीमारियां कम की है। लोग मरे हैं, फेमाइन से भी मरे हैं, ठीक है, उसके बाद डिजीज़ से भी मरे हैं, फिर उसके बाद वार से भी मरे हैं, जंग से भी मरे हैं। वी हैव द पावर टू अबॉलिश, अबॉलिश एंड करना, अबॉलिश इरेडिकेट करना, ERADICATE, इरेडिकेट करना, अबॉलिश करना, फिनिश करना, एंड करना किसी का। अगर हम जंग को ख़त्म कर सकते हैं, इफ़ वी हैव, अगर हम चाहें तो जंग को ख़त्म कर सकते हैं, द विल, इफ़ वी हैव द विल मर्जी, अगर हमारी मर्जी है तो हम जंग को अबॉलिश कर सकते हैं। बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअर एंड सीज इट्स फैमिली एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस एंड अननेसेसरी डेथ while another group of people in the world gets richer, we are creating a situation which encourage the poor to make war on the rich। बड़ी खूबसूरत बात की है। अब देखें, एक शख्स जो है वो गरीब शख्स है, आप अपने मुल्क के अंदर, मैं अक्सर औकात रोता होता हूँ कि हम अपने मुल्क के अंदर रॉबर्स खुद पैदा कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर डकैत हम खुद पैदा कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर चोर हम खुद पैदा कर रहे हैं, कातिल हम खुद पैदा कर रहे हैं, बागी हम खुद पैदा कर रहे हैं। ये हमारी खुद की क्रिएशन है। कैसे? यही बात एना ने भी कही है। अगर एक शख्स है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब अगर उसकी बेटी है, अगर उसका बेटा है, उसका कोई दोस्त है, कोई उसका बड़ा अजीज़ है, अब लैक ऑफ फंड की वजह से वो उसका इलाज नहीं करवा सकता, लैक ऑफ फंड की वजह से वो अपने प्यारे को मरता हुआ देखेगा, लैक ऑफ फंड की वजह से वो उसको प्रॉपर तौर पे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकेगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसकी तो हो गई डेथ, वो तो चला गया। लेकिन जो शख्स लैक ऑफ फंड की वजह से ये सब कुछ नहीं करवा सका, जो शख्स लैक ऑफ फंड की वजह से अपने प्यारे को खोता है, वो डेफिनेटली वह बागी बनेगा। और वो शख्स जो जिसके पास वसाइल बेशुमार है, फिर इसने उससे ही जंग करनी है। जिसके पास लैक ऑफ फंड है, फिर ये अमीर के पास जाएगा, अमीर को लूटेगा, गरीबों को लूटेगा, फिर वो अपने सोर्स, अपने प्यारों को मरता हुआ नहीं देख सकता, फिर वो उसकी खातर वो हर उल्टा काम करेगा। तो यही बात एना ने भी कही है कि अगर दो ग्रुप है, एक ग्रुप 1 है, दूसरा ग्रुप 2 है, ये ग्रुप अमीर है, ये ग्रुप गरीब है, इसने अपने फैमिली मेम्बर्स को मरते हुए देखना है, तो फिर डेफिनेटली ये वार करेगा इस अमीर के ऊपर जिसके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज है। अब ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए, अपने प्यारे को बचाने के लिए ये उसके ऊपर वार करेगा। कहता है ये जो सिचुएशन बन रही है, ये हमारी खुद की पैदा करदा सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम खुद पैदा कर रहे हैं। यही बात उस पैराग्राफ में भी कहती है क्या कि इन द वी हैव द बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे देखिए आप, इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक जो ग्रुप है लोगों का, दोनों में से एक ग्रुप आपको बताया है, कंटिन्यूज टू गेट पुअरर, कंटिन्यूस जारी रहता है, टू गेट पुअर, गरीब होता जा रहा है, एंड सीज इट्स फैमिलीज, और अपने ख़ानदान को देखता है, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को देखता है, सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस, बड़ी ट्रबल में रह रहे हैं, बड़ी मुसीबत में रह रहे हैं, अननेसेसरी डेथ, बिला वजह की मौत हो जाती है। आपको बताया लैक ऑफ फंड की वजह से इलाज नहीं मिल पाता। वाइल अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि दूसरे लोग जो है इन द वर्ल्ड गेट्स रिचर, अमीर होते जा रहे हैं। तो फिर अब ये देखें, गरीब होते जा रहे हैं, ये अमीर होते जा रहे हैं, फिर क्या होगा? वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, विच इनकरेज द पुअर, क्या होगा कि गरीब को इनकरेज करेगा, गरीब को हौसला देगा, टू मेक वार ऑन द रिच, वो रिच के साथ जंग करेगा जाके। ये हमारी खुद की पैदा करदा सिचुएशन है ना के ख्याल में। द ओनली लॉन्ग टर्म आंसर ऑफ दीज कंट्रीज, लॉन्ग टर्म आंसर, सिर्फ देखे लॉन्ग टर्म कहता है सूटेबल आंसर, बड़ा पायदार सा, ड्यूरेबल है, सूटेबल आंसर ये है फॉर दीज कंट्रीज, इन ममालिक के लिए जो अंडर डेवलप है, सबसे जो बेहतर सलूशन ये है, सबसे जो इनका बेहतरीन सलूशन जो हल बताती है वो कहती है कि इज़ टू रिड्यूस दियर बर्थ रेट, अपने बर्थ रेट को रिड्यूस करे। आपके बच्चे दो ही अच्छे, आपका ख़ानदान जितना लिमिटेड होगा, अच्छी परवरिश करेगा, अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, बर्डन आप पे भी नहीं बनेगा। बर्थ रेट रिड्यूस करे अपना, बट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस विल टेक टाइम, जैसे कि राइटर कहती है कि ये दिस विल टेक टाइम, इसको वक्त लगेगा, सारा कुछ आसान नहीं है, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू अचीव, अब ये सारा कुछ अचीव करना, हासिल करना इतना आसान नहीं है। वट वी मस्ट
डू, इस दौरान हम क्या करें, व्हाट वी मस्ट डू, इस दौरान हम ये करें, इज़ टू कीप अलाइव, अलाइव कहते हैं जिंदा को, तो कीप अलाइव हम जिंदा रखें, एज मैनी पीपल एज वी कैन, जितने लोग हम जिंदा रख सकते हैं जितने लोग हम जिंदा रखें, एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ मेक एवरी एफर्ट, हम हर एफर्ट करें, हम हर कोशिश करें, टू इनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज, बार बार एक ही कर रही है, अपनी फैमिली को लिमिट में रखें, अपनी फैमिली को आप जितना रिड्यूस करेंगे, अपने मेंबर्स को आप जितना रिड्यूस करेंगे, आप खुद भी आसानी में रहेंगे, आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जो बच्चे हैं, अब वो भी आसानी में रहेंगी। लास्ट में भी यही सोल्यूशन दे रही है कि सब कुछ कर करा के भी अगर आप अपने आप को खुशहाल देखना चाहते हैं तो अपनी फैमिली मेंबर्स को आप रिड्यूस करें। आगे इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सिनोनिम्स जो इंपॉर्टेंट है साथ मैं इंग्लिश मीनिंग बताता रहूँ, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन आप, इसी क्वेश्चन को मैंने इजी वर्डिंग के साथ लिखे हुए, आप इनको आसानी से याद करें। मैं साथ साथ क्वेश्चन के आंसर को रीड भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ आंसर भी रीड कर रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हंगर, मैंने क्वेश्चन साथ साथ आपको लेसन के ट्रांसलेशन में आपको साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बस उन क्वेश्चन के साथ विद आंसर डिस्कस कर रहा हूँ कि रियल मीनिंग ऑफ हंगर, असल मतलब क्या है हंगर का। हंगर इज़ अ सिचुएशन। अब ये देखें, अब तकरीबन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सेम बनते हैं। रियल मीन ऑफ हंगर और एन नॉट डिफाइन हंगर, दोनों आप चाहे तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को, चाहे ये आंसर तैयार कर ले चाहे ये आंसर तैयार कर ले, दोनों में से एक आंसर आप तैयार कर ले कि क्वेश्चन आपके पास दो हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप इन दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप वो क्वेश्चन तैयार कर ले। बेहतर है कि अगर आप ये तैयार करें, ज़्यादा सूटेबल है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो हैं, दोनों में से कि मैं दोनों को रीड कर रहा हूँ, अगर आप अलग अलग कर सकते हो तो अलग अलग भी कर ले। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हंगर, रियल असल मतलब क्या है हंगर भूख का। हंगर इज़ अ सिचुएशन, भूख एक ऐसी सिचुएशन है इन विच, जिसमें यू डोंट हैव, आपके पास नहीं होता, एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड, क्योंकि आपके पास खुराक की कमी होती है, बिकॉज यू आर पुअर, क्योंकि आप गरीब होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, हाउ डज एन्ना डिफाइन हंगर, एन्ना आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ है। एन्ना हंगर को कैसे डिफाइन करती है, भूख के बारे में एन्ना क्या कहती है। इट डज नॉट मीन, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा शॉर्ट से वर्ड में। एन्ना कहती है कि इट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब हंगर डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन हंगर डज नॉट मीन है, ठीक है। यहाँ भी आप हंगर को ऐड कर दे, HUNGER, हंगर आप लिख दे ज़्यादा सूटेबल है, इट भी कर दे तो भी चल जाएगा, हंगर का दे ज़्यादा सूटेबल है ये, ठीक है। इट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है मिसिंग वन मील, कि आप एक मील, एक खाना मिस कर दे। इट मीन्स, इसका ये मतलब है आफ्टर वन मील, एक खाने के बाद, यू आर नॉट श्योर, आप यू आर नॉट श्योर, आपको यकीन ना हो अबाउट द सेकंड मील, कि सेकंड मील मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, दूसरे टाइम का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फेमाइन ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो फेमाइंस है ये, ठीक है, फेमाइंस है, आप दुनिया में जो फेमाइंस आए हैं आप उनके बारे में लिखिए। मैंने सिर्फ नाम बताए हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, इंग्लैंड, इसके साथ आप बंगाल को भी ऐड कर दें कि BENGAL, बंगाल में भी जो बांग्लादेश है वहाँ पे भी फेमाइन आया था। ये 3 4 5 नाम है, इंडिया, रशिया, बंगाल, चाइना एंड इंग्लैंड हैड टू फेस ग्रेट फेमाइंस ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के अंदर जो बेशुमार ममालिक के अंदर जो कहत आए हैं आप उनको डिस्क्राइब करें, ठीक है। अब उसके बाद, विच फेमाइन इज़ मैंशनड इन होली बाइबल, होली बाइबल में, मुकद्दस किताब जो उनकी बाइबल है उसमें कौन सा फेमाइन मेंशन है। देयर वर 7 years ऑफ फेमाइन इन इजिप्ट, 7 साल का कहत रहा इजिप्ट, मिस्र में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जोसेफ, रेन कहते हैं गवर्नमेंट है, स्टेट है ऑफ गवर्नमेंट। अब ज़्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम को है, ये मैं लेसन में सारा कुछ हवाला दे चुका हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो इजिप्ट में, मिस्र में जो 7 साल का क्या था वो बाइबल में मेंशन है। द कंट्री सेव्ड, जो मुल्क था वो बचाया गया बाय द मैनेजमेंट ऑफ जोसेफ की मैनेजमेंट के अंडर, ठीक है। अब इनको जो आपको मैंने लेसन में डिटेल बताई है कैसे उन्होंने पहले से इकदाम कर लिए थे। व्हाट इज़ मीन बाय द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट से क्या मुराद है और डेथ रेट से क्या मुराद है, एंड हाउ दे अफेक्ट द पॉपुलेशन। इसमें देखें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट से क्या मुराद है, दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ दे अफेक्ट द पॉपुलेशन, दूसरा क्वेश्चन है पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट। दोनों क्वेश्चन के आंसर को मैंने इकट्ठा कर दिया है। बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, के पर 1000 पर 1000 पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बर्थ आपने बतानी है। 1000 में
कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। एंड बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे सॉरी डेथ कर देना आपने, ठीक है, बर्थ के बजाय डेथ कर देना यहाँ पे। डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड, जिस तरह अब बर्थ रेट मीन नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन है, जिस तरह डेथ रेट मीन नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन होगी, ठीक है। मैं फिर रिपीट आपको कर दूं कि यहाँ पे आपने बर्थ के बजाय डेथ लिखना है, यहाँ पे ये डेथ लिखना है कि बर्थ रेट एक ही लाइन है, यहाँ पे सिर्फ बर्थ रेट है, यहाँ पे बर्थ आ जाएगा, फिर आगे यहाँ पे डेथ रेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी डेथ रेट आ जाएगा, ठीक है। बर्थ रेट मीन है नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर थाउजेंड पॉपुलेशन, इसी तरह डेथ रेट मीन्स भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पॉपुलेशन है। 1000 में कितनी आबादी बढ़ रही है, 1000 में कितनी आबादी मरी है। अब ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ये बर्थ रेट है। दे अफेक्ट, दूसरा क्वेश्चन है हाउ दे अफेक्ट द पॉपुलेशन, दे अफेक्ट द पॉपुलेशन अ ग्रेट डील, बड़ी हद तक ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। व्हाट अकाउंट्स, दोनों देख लें आप, इन दोनों क्वेश्चन के साथ व्हाट अकाउंट्स फॉर भी आ सकता है, रीज़न फॉर भी आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में वजह बयान करनी है, वजूहात बयान करनी है, हंगर या फेमाइन दोनों में वर्ड रिपीट है। मैंने स्लैश डाली है, हो सकता है अकाउंट्स फॉर के साथ क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है रीजन फॉर के साथ क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है हंगर के साथ क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है फेमाइन के साथ है। मतलब एक कि सिर्फ मैंने स्लैश डाला, वर्ड चेंज हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। व्हाट अकाउंट्स फॉर, क्या वजूहात है हंगर की या फेमाइन की इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर भूख क्यों है, दुनिया के अंदर कैद क्यों आती है, वजह बतानी है आपने। लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ रेन, खुराक की कमी, बारिश की कमी, फ्लड सैलाब, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का तबाह हो जाना, ड्यू टू सम डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से, एंड ओवर पॉपुलेशन, और आबादी ज़्यादा होना, और सम काजेज ऑफ फेमाइन या हंगर, ये फेमाइन या भूख की सबसे बड़ी वजूहत है। आगे उसके बाद व्हाट आर द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, वजह क्या है पॉपुलेशन बढ़ने की, मेन वजह क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज की। डिक्रीज इन द डेथ रेट, मैं लेसन में सारी बातें यही करता रहूँ, डेथ रेट आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज इन द डेथ रेट, रेट ऑफ डेथ्स, डेथ रेट कम हो गया, इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन देखें ना आप कि 10 बंदे हैं, अब उन 10 बंदों में अब इसकी एवरेज निकाली जाए ना, तो हर 10 बंदे में एक बंदा जो है अगर मरने की शरह सिर्फ एक है, तो बाकी 9 बंदे सिर्फ रहती है, तो पॉपुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी पर थाउजेंड पॉपुलेशन में, लेसन अगर आपने सुना तो आपको मैंने पर थाउजेंड पॉपुलेशन की एग्जांपल दी थी कि 1000 में जो इजाफी बंदे हैं अगर वो 18 बंदे इजाफी पैदा हो रही है, और जबकि 1000 में जो मरने वाले की तादाद वो 11 है, तो आप खुद देख रहे 18 बड़ा है या 11 बड़ा है। बढ़ने की शरह 18 है, कम होने की शरह 11 है। अगर कम होने की शरह कम होगी तो ऑटोमेटिकली आबादी ज़्यादा बढ़ेगी इससे आप, ठीक है। अब वो कहता है कि डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ रेट कम होगी, मरने वाले कम होंगे, तो मेन रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की। तो व्हाट डिड आर्थर होपक्राफ्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लेसन में भी आपको बताया था। आर्थर होपक्राफ्ट ने हंगरी चिल्ड्रन ऑफ कीनिया के बारे में क्या बताया, जो बच्चे हैं कीनिया के, उनके बारे में उसने क्या लिखा था। दियर आर्म्स एंड लेग्स, वो उनके बारे में लिखता है कि उनके जो बाजू हैं, उनकी जो टांगें हैं, वर लाइक स्टिक्स, वो स्टिक की तरह थी, वो छड़ी की तरह थी। दे नाइदर क्राई, वो ना तो रो सकते थे, ना लाफ, ना हंस सकते थे। दे लुक्ड लाइक ब्लाइंड पीपल, वो अंधे लोगों की तरह नजर आते थे। जिस तरह अंधे लोग एक जगह पे स्टीयरिंग करते रहते हैं, अंधे लोग एक जगह पे देखते रहते हैं, अब इसी तरह वो उन बच्चों की भी हालत थी कि उनके अंदर इतनी सख्त ताकत नहीं थी कि वो अपने आप को मूव भी कर सके। बेचारों की आंखें खड़ी थी, भूख की वजह से उनकी क्या हालत थी कि उनकी यहाँ जो टांगे थी उनकी और उनके जो बाजू थे ये बिल्कुल छड़ी की मानद पतले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट हाई इन एडवांस कंट्री। एडवांस है जो डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ में जो बर्थ रेट है वो इतना हाई क्यों नहीं है। बर्थ रेट नॉट सो हाई इन एडवांस कंट्री, डेवलप कंट्री में बर्थ रेट इतना ज़्यादा क्यों नहीं है। आसान से मैंने आंसर लिखा है, दे आर एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे हैं, एंड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट फैमिली, वो नो जानते हैं, इंपॉर्टेंस अहमियत जानते हैं। शॉर्ट फैमिली हो तो क्या अहमियत हो सकती है। और उसके बाद वाई इज़ द बर्थ रेट हाई, बर्थ रेट ज़्यादा क्यों है इन अंडर डेवलप कंट्री, यहाँ पे कम क्यों है और यहाँ पे ज़्यादा क्यों है। आप जो चीज़ वहाँ पे आप देखोगे ये एजुकेटेड है तो ये अनएजुकेटेड हो जाएंगे। ये नो द फैमिली इंपॉर्टेंस, दे डू नॉट नो अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट फैमिली, दोनों की है। जो ये करते हैं वो ये नहीं करते, जो ये पढ़े लिखे हैं ये नहीं पढ़े लिखे, ये फैमिली प्लानिंग जानते हैं ये फैमिली प्लानिंग को नहीं जानते। बस ये दोनों का एक का उलट कर दे दूसरे का आंसर बन जाएगा। इसमें बर्थ रेट
हाई, यहाँ पे बर्थ रेट हाई क्यों है या हाई क्यों नहीं है, और यहाँ पे बर्थ रेट हाई क्यों है। दोनों क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि ये एजुकेटेड थे, दे आर अनएजुकेटेड, ये अनएजुकेटेड, ज़्यादातर ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये दे डोंट अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ शार्ट फैमिली, इनको नहीं पता होता शार्ट फैमिली की इंपॉर्टेंस का। आबादी बढ़ाने पे जोर है, वसाइल है नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इनका बर्थ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है से आप। तो ये क्वेश्चन के आंसर है, आप चाहे तो इनको कॉपी कर लें, चाहे आप इनको नोट कर लें, चाहे आप इनको स्क्रीनशॉट लेके महफूज कर लें, इसी क्वेश्चन के आंसर आप तैयार कर लें। अगर आपको बुक से मुश्किल लगती है तो आप इनको आसान अल्फाज में तैयार कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।